गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने क्या किया था लास्ट? हम कर रहे थे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। लास्ट हमने क्या किया था? हमने किया था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। आपके पास बच्चे मैंने आपको बताया था कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि उसने एक गोल्ड फॉइल लेके यहाँ से, ठीक है, यहाँ से उसने एक गोल्ड फॉइल की स्लिट रख ली थी और यहाँ से जब उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को जब उसने बॉम्बार्डमेंट किया था तो उसने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया था कि जो यहाँ से अल्फ़ा रेज है वो 99% तो जो है वो यहाँ से जो है क्रॉस होगी थी, कुछ परसेंट जो है स्मॉल एंगल से डेविएट होगी थी और कुछ परसेंट क्या थी, डिफ्लेक्टेड बैक हुई थी। तो आपके पास यहाँ से बेटे 3 ही ऑब्जर्वेशन आई थी। 3 ऑब्जर्वेशन क्या थी? वैसे तो 3 ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन एक इसके अंदर जो ये कहें कि ये किसकी डिस्कवरी के लिए हुआ था, तो रदरफोर्ड मॉडल की जो है मॉडल के बाद आपके पास जो है डिस्कवरी हुई थी न्यूक्लियस की। कि न्यूक्लियस की उसने डिस्कवरी किस बेस पे की कि जो आपके पास टकरा के जो अल्फ़ा रेज हैं वो टकरा के आई किससे, यहाँ से जो अल्फ़ा रेज गई थी वो किससे टकरा के वापस आई। तो उसने यहाँ पे बताया था कि पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर प्रेजेंट है विच इज़ हैवी। अगर वो लाइट होता तो वो उसके अंदर से पास ही हो जाती है अल्फा रेज, लेकिन वो क्या है, हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर इज प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज उसने बताया कि उसने उसको क्या बोला, न्यूक्लियस। तो इससे आपके पास ये भी प्रूव हो गया था कि न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है, बेटे मैंने आपको 10th क्लास में भी करवाया था कि जो न्यूक्लियस होता है, जैसे मैं अगर आपके पास ये कहूँ कि ये आपके पास न्यूक्लियस है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है आपके पास कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। देयर इज़ नो चार्ज ऑन द न्यूट्रॉन, क्योंकि ये तो हमने पीछे रीड भी किया है। तो यहाँ से रदरफोर्ड मॉडल के बाद ही न्यूक्लियस को रीड आउट किया गया था, तभी से इसको हमने ये मानना था कि हाँ इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो बच्चे नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास आता है वो आता है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो बच्चे ध्यान से देखें, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपके पास क्या होता है? एटॉमिक नंबर वी कैन से द प्रोटॉन नंबर। मीन्स क्या है कि किसी भी एटम के अंदर अगर हम ये कहें कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। और अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था कि प्रोटॉन की अमाउंट और जो इलेक्ट्रॉन की अमाउंट है वो क्या होते हैं, इक्वल। तो इसका मतलब हम जो एटॉमिक नंबर है उसकी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चे इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं कि उसमें क्या कहेंगे एटॉमिक नंबर में, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो उसमें तो बच्चे उनका सम हो गया, लेकिन हमें सम नहीं लेना। हमें करना है या तो हमें करना है प्रोटॉन की अमाउंट या फिर हमें करनी है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि दोनों की अमाउंट क्या होती है, सेम होती है। तो प्रोटॉन नंबर आपके पास एटॉमिक नंबर को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, प्रोटॉन नंबर। क्यों अब इसको प्रोटॉन नंबर क्यों कहेंगे बच्चे? क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है ना, टोटली एंड टोटली डिपेंड ऑन प्रोटॉन। एंड प्रोटॉन आपके पास कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो टोटल एंड टोटल डिपेंड आपके पास जो न्यूक्लियस होता है वो किसके ऊपर है, प्रोटॉन के ऊपर। क्यों? क्योंकि दूसरा पार्टिकल इसके साथ क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन विच इज़ न्यूट्रल। तो टोटली जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो किसके ऊपर डिपेंड है, आपके पास प्रोटॉन के ऊपर। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास इसमें आएगा कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, या फिर हम क्या कहेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूट्रल एटम। अब उसको हम न्यूक्लियस में नहीं कहेंगे, ये भी बात आपको नोट करनी है। प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर। और इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, आउटर शेल्स के अंदर। क्योंकि आपको भी पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर शेल्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चे आपके पास आएगा नेक्स्ट जो है आपके पास वो आएगा मास नंबर। मास नंबर आपके पास क्या होता है, मास नंबर आपके पास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इसमें आप कह सकते हो कि मास नंबर में बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। अब आपके पास क्या आएगा
कि जो मास नंबर इक्वल होएगा वो किसका होएगा, कि जितना उसका एटॉमिक मास है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये हम लिखते कैसे, जैसे मैंने अभी आपके पास ये कह दिया कि मैंने कोई भी एक्स कंपाउंड ले लिया। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है बच्चे, आपके पास आएगा दो नोटेशन मिलेंगे आपको, एक ए एंड सेकेंड वन इज़ द जेड। अब आपको ये पता होता है कि ए जो होता है ना, ये तो होता है उसका मास नंबर, ये होता है मास नंबर, और जेड होता है उसका एटॉमिक नंबर, ये होता है उसका एटॉमिक नंबर और ये होता है उसका मास नंबर। तो कोई भी एक्स एलिमेंट है आपके पास, अगर उसके नीचे जेड है, नीचे ही होता है वैसे ये, और ये ऊपर ए है, तो ये आपके पास क्या शो करेगा उसको, ये शो करता है कि आपके पास एलिमेंट्स क्या है, एक्स है, और उसका एटॉमिक तो नंबर तो सॉरी जेड है, और मास नंबर क्या है, जेड ए है सॉरी। ठीक है, ये आपके पास एटॉमिक नंबर और ये इसका एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। अब आपके पास बच्चे इसमें से जैसे आपके पास ऐसे आते हैं कि जो है न्यूट्रॉन की अमाउंट हम कैसे निकालते हैं। अब ये भी आपके पास इम्पोर्टेंट है कि न्यूट्रॉन की अमाउंट, अब देखो इसमें तो न्यूट्रॉन का तो कहीं भी जिक्र नहीं आया, या तो प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास आएगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है हम कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला बच्चे आपके पास होता है ए माइनस जेड, ए माइनस जेड। तो अभी मैं आपको जैसे कोई एग्जांपल लेके बता रही हूँ कि हम इसको ए माइनस जेड जो है वो कैसे करेंगे। तो इसको देखो बेटे, आपने ले लिया सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23, तो दोनों वैल्यूज़ आपके पास हैं, मास नंबर 23, एटॉमिक नंबर 11, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, सॉरी न्यूट्रॉन कितने आगे 12, न्यूट्रॉन कितने आगे 12। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा कि यहाँ पे जो सोडियम का न्यूक्लियस है, सोडियम है यहाँ से ये सोडियम का जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो न्यूट्रॉन है वो तो 12 हैं, और जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो कितने हैं, 11 हैं। ठीक है, इसी वजह से इसका मास नंबर क्या आता है 23। अदरवाइज जो एटॉमिक मास होता है वो जितना भी उसका एटॉमिक नंबर होता है उसका डबल होता है बेटे, मोस्टली डबल होता है। वैसे ये भी नहीं है कि हाँ उसके अंदर जरूर ही ये हो। अब जैसे मैं एग्जांपल आपके पास और लेते हूँ बेटा, एक क्लोरीन का एग्जांपल और ले लें हम। क्लोरीन इज डिनोटेड बाय Cl। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और एटॉमिक मास 35 या मास नंबर। ठीक है, अब आपके पास हम क्या करेंगे, ए माइनस जेड। ये बच्चे आपके पास क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि क्लोरीन के अंदर जो है आप इसमें आप ये बताएं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो ए माइनस जेड हम कर रहे हैं, इसमें ए माइनस जेड हमने कर लिया, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ए क्या है 35, जेड कितना है 17, तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा 18 आपके पास कितना आ गया, क्या आ गया 18 उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चे, तो बेटे आप इसको यहाँ तक एक बार जो है बहुत वैसे तो बेसिक है। एटॉमिक नंबर हमने क्या क्या किया, एटॉमिक नंबर क्या होता है, दूसरा नाम एटॉमिक नंबर का हम क्या कहेंगे, प्रोटॉन नंबर, और हम क्या कहेंगे उसको मास, सॉरी दूसरे आपके पास क्या था, मास नंबर। इसमें आपको ये नोट करना है, इसमें आप एंड नहीं लगाएंगे, एंड इज नॉट यूज्ड, बट इन दिस केस एंड इज यूज्ड। एंड का मतलब आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा कि वो सम बता रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है, प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपके पास मास नंबर में क्या आएगा, या तो आपके पास प्रोटॉन की अमाउंट और न्यूट्रॉन की अमाउंट जो है न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं मास नंबर। तो बच्चे आपका काम ये है कि 2030 तक 1 to 30, ये मैं आपको काम दे रही हूँ, 1 to 30 एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये आपको निकालने हैं और ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में भी करने हैं। और बच्चे ये जो अब मैं आपको काम करवा रही हूँ ये आप साथ साथ इसके नोट्स भी बनाएं और फेयर नोटबुक में इसको कर भी लें।